हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, आज शेर फिजिक्स विषय के अंतर्गत एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की वीडियो लेकर चल रहे हैं। आज मैं कोई टॉपिक नहीं पढ़ाने वाला हूं। आज मैं उस टॉपिक से संबंधित एक न्यूमेरिकल करवाने वाला हूं, यानी कि इस चैप्टर से एक न्यूमेरिकल तो बनता है, ठीक है नहीं, और वो सबसे ज़्यादा खास है, उसी से आधार न्यूमेरिकल बनता है, ठीक है नहीं। तो आज वही न्यूमेरिकल मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इसे तैयार अवश्य करना है ताकि आपका कोई भी नंबर, कोई भी न्यूमेरिकल छूटे ना, कोई भी टॉपिक भी ना छूटे, ठीक है नहीं। आसान तरीका से आप इसको कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा ही कंडीशन होती है, उन कंडीशन को फॉलो करोगे आपको ये न्यूमेरिकल हो जाएगा, ठीक है नहीं। बहुत ही आसान है। केवल ये न्यूमेरिकल जो है वो विद्युत चुम्बकीय तरंग से संबंधित न्यूमेरिकल है, जो बहुत ही आसान है। एक समीकरण आपको देगा, उस समीकरण के आधार पर कुछ पॉइंट देगा, उस पॉइंटों को पूछेगा, कहेगा आवृत्ति बताओ, तरंग दैर्घ्य बताओ, वेग बताओ उन चुम्बकीय तरंग का, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछेगा तो उसका जवाब देना होगा, ठीक है नहीं। तो थोड़ा सा इसका बेसिक पढ़ लेंगे ना, इसका फॉर्मूला वगैरह आपको पता पड़ जाएगा किस प्रकार से निकालना है, ठीक है स्टूडेंट। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यदि स्टूडेंट, यदि चैनल पर नए हो आप, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करो, और जाकर क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, आज हम एक न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं जो इस प्रकार का हर साल बनता है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि न्यूमेरिकल जो है वो इस प्रकार का हर साल बनता है, यानी कि इस प्रकार का जो न्यूमेरिकल आपको दिखाई दे रहा है, ये एक EMW यानी कि ई दिया गया है, इसका वैद्युत क्षेत्र तुम्हें दिया गया समीकरण, आप देख सकते हैं ये समीकरण दिया है, और इससे संबंधित कुछ पॉइंट आपको देगा, जैसे शिखर मान पूछेगा, आवृत्ति पूछेगा, तरंग दैर्घ्य पूछेगा, वेग पूछेगा, और भी इसकी तरंग संचरण की दिशा वगैरह को पूछ लेगा, ठीक है नहीं। और भी क्वेश्चन नीचे दिया है, चुंबकीय क्षेत्र वगैरह इनको पूछेगा। तो ये क्वेश्चन आप किस प्रकार से हल करेंगे, उस क्वेश्चन को हल करने के पहले आपको पता होना चाहिए कि इसका बेसिक क्या है, इसकी फॉर्मूला क्या है, ठीक है नहीं। तो चलिए सबसे पहले इसका बेसिक देखते हैं। बेसिक गणितीय विवेचना। यहाँ पर आपको दो समीकरण दिखाई दे रहे हैं, एक विद्युत क्षेत्र का है और एक चुंबकीय क्षेत्र का है। ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, समान कला के आपके यहाँ पर दो समीकरण लिए गए हैं, एक विद्युत क्षेत्र और एक चुंबकीय क्षेत्र का है, ठीक है स्टूडेंट। अब इसमें जान लेते हैं कि क्या क्या चीज क्या है इसमें। तो ई नॉट जो है तुम्हारा वो क्या है, इसमें विद्युत क्षेत्र का शिखर मान है, क्षेत्र विद्युत क्षेत्र का शिखर मान, ठीक है नहीं, ये तुम्हारा होता है शिखर मान होता है। इसी प्रकार से स्टूडेंट, आपका जो ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो है वो क्या है आपका चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान, चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान, ठीक है नहीं। ये होता है चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान होता है, यानी कि मैक्सिमम मान। चुंबकीय क्षेत्र का जो मैक्सिमम मान होता है वही होता है, ठीक है ना, कहाँ तक तरंग उसका पीक गया है, ठीक है नहीं, उस प्रकार से। तो ई नॉट और वी नॉट आपको समझ में आया, ये चीज क्या होती है, जिससे विद्युत क्षेत्र का शिखर मान होता है और ये चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान होता है। अब हम बात करते हैं इसके कोणीय आवृत्ति। कोणीय आवृत्ति किस प्रकार से निकालते हैं, तो कोणीय आवृत्ति का फॉर्मूला होता है वो एफ से हम इसको दिखाएंगे, वो होता है ओमेगा बटे 2 पाई, ठीक है नहीं। ओमेगा बटे 2 पाई, आप देख सकते हैं यहाँ पर ओमेगा दिया है, कोणीय कला संबंध स्रोत कहते हैं, ये टी के संबंध में होता है। तो यहाँ पर तुम्हारा ओमेगा दिया है, ओमेगा वैल्यू यहाँ से लिया जाएगा और 2 पाई से उससे भाग लगा देंगे, तो आप उसकी क्या निकाल सकते हैं, कोणीय आवृत्ति। यदि आपसे कहे कि विद्युत चुम्बकीय तरंग की कोणीय आवृत्ति बताइए, तो ओमेगा बटे 2 पाई हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। इस प्रकार से हो जाएगा, कोणीय आवृत्ति तुम्हारी इसकी हो जाएगी। अगर आपसे पूछे इसका आवर्तकाल पूछे, तो आवर्तकाल क्या करना है, ठीक इसका उल्टा कर देना है आपको। तो आवर्तकाल होगा इसका 2 पाई बटे ओमेगा, ठीक है, डब्लू नहीं है ये, ओमेगा है, तो इस प्रकार से इसका हो जाएगा क्या, 2 पाई बटे ओमेगा आवर्तकाल हो जाएगा। अब चलिए आगे कुछ और पॉइंटों की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं तरंग का वेग। अगर हम वेग निकालना होगा तो क्या करेंगे, देखो वेग से वी से भी दिखाते हैं, सी से भी दिखाते हैं, तरंग यानी चुंबकीय तरंग का वेग निकाल रहे हैं हम। तो किस प्रकार से निकालेंगे, आपको जो विद्युत क्षेत्र का जो शिखर मान दिया था उसमें चुंबकीय क्षेत्र के शिखर मान से भाग लगा देंगे, ठीक है। तो आपका यहाँ पर निकलेगा, या आप ऐसे कर देंगे, ओमेगा में जो कोणीय वेग जो है उसमें आपको के से भाग लगा देना है, ठीक है नहीं, जो के वैल्यू दिया थी उससे आपको भाग लगा देना है। तो इस प्रकार से आपका निकल के आएगा, वेग निकल आएगा, क्या निकल आएगा, वेग निकल आएगा, ठीक है स्टूडेंट। यदि आपको अगर कहे कि तरंग संचरण की दिशा ज्ञात करने के लिए, तो हमें क्या करना होगा, तरंग संचरण की अगर दिशा ज्ञात करनी होगी, किस दिशा में डायरेक्शन में है, तो देखो इस समीकरण में आपको दिया गया था, इन दोनों समीकरण में एक्स दिया था, ओमेगा टी माइनस की एक्स, ओमेगा टी माइनस की एक्स, मैंने अभी आपको दिखाया था ना, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर एक्स की दिशा में हम निकालना चाहते हैं, तो एक्स की दिशा क्या होगी, क्योंकि एक्स दिया है उसके साथ, तो एक्स की दिशा या प्लस होगी या माइनस होगी, तो कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पर ओमेगा और के समान चिन्ह में होते हैं, तो हम वहां पर लेते हैं नेगेटिव, क्या लिखते हैं, माइनस का एक्स लेंगे। और यदि आपका ओमेगा और के विपरीत चिन्ह में हो, ठीक है नहीं, विपरीत चिन्ह का मतलब है एक प्लस और एक माइनस में हो, तो वहां पर हम प्लस का एक्स लेंगे, क्या लेंगे, प्लस का एक्स लेंगे, ठीक है नहीं। तो इसी प्रकार से इसका ये कंसेप्ट होता है स्टूडेंट, कि आपको अगर ओमेगा और के जो के का मान है वो समान चिन्ह में होते हैं, तो माइनस का के एक्स लिया जाता है, दिशा हो जाएगी इसकी।
और ओमेगा और के विपरीत चिन्ह में हो तो प्लस के एक्स अक्ष की ओर दिशा हो जाएगी इसकी, प्लस के एक्स अक्ष में, ठीक है नहीं। तो अब चलते हैं, आपको कंसेप्ट समझ में आ गया क्या क्या करना है। तो अब चलते हैं, अब हम इसके मान निकालते हैं। तो चलिए, समीकरण आपके सामने है, समीकरण आपके सामने स्टूडेंट। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इसके शिखर मान की। तो शिखर मान क्या हो जाएगा, तो सबसे पहला पॉइंट है इसका शिखर मान, ठीक है नहीं, शिखर मान। शिखर मान कैसे निकलेगा, शिखर मान को दिखाते हैं ई नॉट से। तो ई नॉट क्या है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं खुद, ये वाला है। तो 5 इंटू 10⁻⁻², ये तुम्हारा हो गया इसका शिखर मान हो जाएगा स्टूडेंट। मात्रा लिख देंगे न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है नहीं, ये हो गया इसका शिखर मान। तो आपको बताओ, सिंपल है, उतना ही समीकरण में जो दिया है वही तो है, जो ये वाला मान होता है शिखर मान। तो और ये वाला तुम्हारा यहाँ पर साइन दिया है, इसके बाद ये ओमेगा होता है, और ये वाला के का मान होता है, ठीक है नहीं, इसी प्रकार से तो है। तो शिखर मान निकालेंगे, ई नॉट बराबर 5 इंटू 10⁻² न्यूटन प्रति कूलम, ये वाला वैल्यू लिया जाएगा। अब हम बात करते हैं इसकी आवृत्ति की, बात करते हैं दूसरे नंबर पर किसकी बात करते हैं हम, आवृत्ति। तो यहाँ पर आवृत्ति यहाँ पर निकालेंगे, तो आवृत्ति क्या हो जाएगी, आवृत्ति का अभी हमने फॉर्मूला पढ़ लिया स्टूडेंट, क्या पढ़ा है, एफ बराबर पढ़ा है 2 पाई, सॉरी ऊपर आता है ओमेगा, ओमेगा बटे 2 पाई। अब ओमेगा कितना है, आप यहाँ पर देखो, ये वाली वैल्यू जो है ओमेगा की वैल्यू है, तो ये 2 इंटू 10 की पावर 6 पाई। तो यहाँ पर जब रखेंगे तो जो हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 16, सॉरी 16 पाई बटे कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई। देखो 2 से तो ये 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, क्या बचा यहाँ पर, ये बचेगा 10 की पावर 16। ये आपका यहाँ पर बचेगा 10 की पावर 16, ये आपका बचा यहाँ पर फ्रीक्वेंसी। तो हर्ट्ज में दिखाते हैं, इसलिए इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये निकला है आपका, आवृत्ति निकल के आई। अब हम बात करते हैं इसकी, किसकी, तरंग दैर्घ्य की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, तरंग दैर्घ्य की। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे तरंग दैर्घ्य की बात करते हैं। तरंग दैर्घ्य के लिए आपको क्या करना होगा, तरंग दैर्घ्य निकालेंगे तो देखो, तीसरा पॉइंट अगर हम बात करें तरंग दैर्घ्य, यही करते हैं, चलो तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य का जो फॉर्मूला होता है उसे लैम्डा से दिखाते हैं, ठीक है नहीं। तो लैम्डा बराबर होगा तुम्हारे यहाँ पर 2 पाई वटे में होता है के, ठीक है नहीं। अब 2 पाई तो 2 पाई रहेगा, ठीक है नहीं। के का मान क्या है, ये है 5 इंटू 10 की पावर 8 पाई, ठीक है नहीं। तो 5 इंटू 10 की पावर 8 पाई, देखो पाई से पाई कट गया। अब इस 5 का इसमें भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये जाएगा 0.4 इंटू 10 की पावर हो जाएगा तुम्हारे यहाँ पर माइनस का 8, क्योंकि ऊपर जाएगा ना ये मीटर। तरंग दैर्घ्य आपका इस प्रकार से निकल आएगा। इसी फॉर्मूला का प्रयोग करना है आपको स्टूडेंट, ठीक है। साथ ही साथ ध्यान में भी रखना है कि फॉर्मूला कौन कौन से, आवृत्ति के लिए फॉर्मूला, तरंग दैर्घ्य के लिए ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके वेग की, बात करते हैं वेग की, ठीक है। अब चलिए स्टूडेंट, अब हम देखते हैं इसका EMW का वेग, ठीक है नहीं, क्या देखते हैं, EMW का वेग। चौथा कंसेप्ट है इसका, चौथा कैसे निकालेंगे। अब हमें EMW का हमें क्या देखना है, वेग देखना है। तो वेग के लिए फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, वेग के लिए फॉर्मूला देखो, मैंने आपको बताया था कि वेग के लिए फॉर्मूला होता है, सी से भी कर सकते हैं, ई में अगर ई नॉट में भाग लगाते हैं वी नॉट का, ये भी हो सकता है, या हमने बताया था आपको कि ओमेगा में के से भाग लगा दो, बस आपका ये वेग निकल आएगा। तो यहाँ पर ओमेगा हमें दिया है, देखो ये वाला ओमेगा होता है, तो ये वैल्यू ओमेगा की है। तो 2 इंटू 10 की पावर कितना है, 16 पाई, और बट्टे में के कितना दिया है, ये दिया है, तो ये 5 इंटू 10 की पावर 8 पाई, ठीक है नहीं। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा इसमें से, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका यहाँ पर 0.4 इंटू 10 की पावर हो जाएगा, केवल आपका यहाँ पर 4 इंटू 10 की पावर हो जाएगा आपका 8 मीटर प्रति सेकेंड। आप इसको लिखोगे तो 4 इंटू 10 की पावर हो जाएगा केवल आपका यहाँ पर 7 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है नहीं। इस प्रकार से निकल के आएगा, ये यहाँ तक हो जाएगा। अगर आपको इसकी दिशा ज्ञात करनी हो तो कैसे निकालेंगे, तो अब इसका 5वां पॉइंट होगा इसकी दिशा, तरंग संचरण की दिशा, तरंग संचरण की दिशा। अगर दिशा निकालनी होगी तो आप किस प्रकार से निकालेंगे, तो इसकी दिशा के लिए आपको क्या करना होगा, आपको देखना होगा कि ओमेगा और जो के का जो वैल्यू है वो समान चिन्ह में है, समान चिन्ह में है तो आपको नेगेटिव लेना होगा, विपरीत चिन्ह में है तो प्लस का लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, ये वाला तो प्लस में वैल्यू है और ये वाला माइनस में वैल्यू है, ये माइनस है यहाँ पर बीच में, तो ये माइनस में वैल्यू है, इसका मतलब विपरीत चिन्ह में है तो प्लस में होगी। तो इसका हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या है, जेड, तो इसका मतलब प्लस के जेड अक्ष की ओर होगा, प्लस के जेड दिशा में इसकी क्या होगी, दिशा होगी। ये हो गया बस आंसर यहाँ पर आपका। अब हम बात करते हैं कि अगर इसका चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान चाहिए हमें, चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान, तो किस प्रकार से निकालेंगे। तो ये 6वां पॉइंट जो होगा आपका वो होगा चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान। तो चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान, शिखर मान, शिखर मान निकालेंगे। तो आपने अभी पढ़ा है कि बी नॉट बराबर होता है यहाँ पर आपका, बी नॉट बराबर होता है ई नॉट बट्टे हो जाएगा वेग, जो कि वेग अभी मैंने यहाँ पर निकाला है, आप देख सकते हैं यहाँ से। तो ई नॉट अगर हमें क्या निकालना है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का,
तो चुंबकीय क्षेत्र को यहाँ पे ले आओ, बी को इसके नीचे ले आओ, बस इतना ही करना है आपको। तो ई नॉट का मान हमने कितना, ई नॉट हमें दिया ही है, देखो आप समीकरण देख सकते हैं, आप समीकरण में देख सकते हैं ऊपर ई नॉट दिया है, ये वाली वैल्यू ई नॉट है, ठीक है नी, ये ओमेगा है, ये के है, ये ई नॉट है, ये ओमेगा है, ये के है। ध्यान रखना है समीकरण में इसी प्रकार से दिया होगा बिल्कुल सेम। तो अब यहाँ पर रख देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻², बटे में वेग अभी हमने निकाला है, वो कितना निकाला है 4 इंटू 10⁻7। जब इसका इसमें भाग लगाया जाएगा तो ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका 1.25 इंटू 10⁻⁹, ठीक है नी, और टेस्ला हो जाएगा, टेस्ला, ठीक है नी। इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र निकल के आएगा आपका यहाँ पर ये। अब आप चाहो तो समीकरण भी बना सकते हो, तो अगर समीकरण बनवाने की कहेगा तो समीकरण कैसे बनाओगे, तो समीकरण बनाओ, तो समीकरण बनेगा v बराबर b, तो यहाँ पे लिखोगे b बराबर b नॉट का मान निकाल लिया आपने 1.25 इंटू 10⁻⁻9। अब साइन तो लगाना ही पड़ेगा, तो साइन अब सेम वैसा ही रख देंगे जो है सो 2 इंटू 10⁻16 पाई t माइनस के 5 इंटू 10⁸ पाई z और i, क्योंकि ये समान कलाम होते हैं आपके, ठीक है ना, कैसे में होते हैं, समान कलाम में होते हैं। तो इस प्रकार से समीकरण बना देंगे, सेम वैसा ही वैसा रहेगा, केवल ये वैल्यू यहाँ पर चेंज हो जाएगी और सब वैसा रहेगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू तो सब समान कलाम में तो होते हैं, तभी तो विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाती है। तो इस प्रकार से न्यूमेरिकल आपको पूछा जाएगा स्टूडेंट, आपको हमेशा तुलना किससे करनी है समीकरण की, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, यहाँ प्लस भी हो सकता है, ठीक है, प्लस है तो वो मैंने बताया है प्लस की तरह रखना है। तो नीचे वाला समीकरण भी जो आएगा वो भी प्लस का आएगा, फिर ये चुंबकीय क्षेत्र वाला, ठीक है। यह आपका विद्युत क्षेत्र वाला हो सकता है, विद्युत क्षेत्र वाला इस प्रकार से जी चुंबकीय क्षेत्र के लिए हो सकता है, विद्युत क्षेत्र के लिए हो गया, तो चुंबकीय क्षेत्र के लिए होगा वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, यहाँ प्लस भी हो सकता है इन दोनों की जगह, तो दोनों में प्लस होगा, एक में ऐसा नहीं कि एक में माइनस एक में प्लस हो, दोनों में प्लस का होगा। तो इन समीकरण से तुलना करनी है, आपको कुछ नहीं करना है। ई नॉट का मान हमने छांट लेंगे अगर समीकरण दिया होगा तो, और जहाँ पर जो ओमेगा के संग दिया होगा टी के साथ गुणा में, तो वो सब ओमेगा होगा, और के एक्स के साथ दिया हो, जेड के साथ दिया हो, वो सब के होता है, ठीक है नी। तो इस प्रकार से इन न्यूमेरिकल को किया जाता है। एक बार इस वीडियो को पुनः इस पर एक बार देख लें ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है स्टूडेंट। जैसा कि समीकरण यहाँ पर दिया था, इस समीकरण में ये वाली वैल्यू ई नॉट था और ये वाली वैल्यू ओमेगा थी और ये वाली वैल्यू के थी, यहाँ प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, वहां से तो केवल डायरेक्शन पता पड़ेगी, पता कर लेंगे। अगर दोनों समान कला में समान चिन्ह के हैं तो माइनस में होगा, विपरीत चिन्ह के हैं तो प्लस का होगा। यहाँ पर देखेंगे जेड दिया है तो जेड अक्ष में इसकी डायरेक्शन है, इसलिए। तो स्टूडेंट ये था आपका एक न्यूमेरिकल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और इससे संबंधित न्यूमेरिकल आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप बस तैयार करना है, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। 101% ये न्यूमेरिकल आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा इसी प्रकार से, इससे कोई एक पॉइंट पूछ लेगा, ठीक है नी। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।